एक समय की बात है। हरे भरे जंगल के मध्य में ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ रहता था। ओलिवर की बुद्धिमत्ता और दयालुता के कारण सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक धूप वाले दिन उसने एक मूल्यवान सबक साझा करने के लिए उत्सुक होकर एक बड़बड़ाती हुई धारा के पास वन प्राणियों को इकट्ठा किया। प्यारे दोस्तों, ओलिवर ने शुरू किया, मेरे पास बताने के लिए एक कहानी है। दो असंभावित दोस्तों की कहानी जिन्होंने हमें सहयोग और दोस्ती का सही अर्थ सिखाया। एक आरामदायक बिल में रूबी नाम का एक छोटा खरगोश और मिलो नाम का एक शरारती बंदर साथ साथ रहते थे। अपने मतभेदों के बावजूद रूबी और मिलो सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्हें जंगल के भीतर एक जादुई पेड़ मिला। किंवदंती थी कि पेड़ पर सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक फल लगते थे, लेकिन केवल वे ही उन तक पहुंच सकते थे जो साथ मिलकर काम करते थे। एक भव्य दावत की संभावना से उत्साहित होकर रूबी और मिलो ने इस साहसिक कार्य को शुरू करने का फैसला किया। जब दोनों ने एक योजना बनाई तो जंगल के जानवर उत्सुकता से देख रहे थे। रूबी की तेज छलांग ने मिलो की तेज चढ़ाई को पूरक बनाया, जिससे एक आदर्श टीम का निर्माण हुआ। जैसे जैसे वे जादुई पेड़ की ओर बढ़े, चुनौतियां सामने आईं। पार करने के लिए तेज नदियां और रास्ता तय करने के लिए कंटीली झाड़ियां। हालांकि रूबी के दृढ़ संकल्प और मिलो की चतुर चाल ने उन्हें हर बाधा से पार करा दिया। रास्ते में उनका सामना अन्य जानवरों से हुआ जो अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। छोटा खरगोश और बंदर मदद के लिए हाथ बढ़ाने से नहीं हिचकिचाए। उन्होंने संदेह करने वाले हिरण को बाधाओं पर छलांग लगाने की खुशी दिखाई। अनाड़ी भालू को गिरी हुई लकड़ियों पर संतुलन बनाना सिखाया और यहाँ तक कि एक शर्मीली गिलहरी को मेवे इकट्ठा करने में भी मदद की। नई एकता और सौहार्द के साथ जंगल जीवंत हो उठा। अंत में वे जादुई पेड़ के पास पहुंचे। उसकी शाखाएं रसीले फलों से लदी हुई थीं। रूबी और मिलो ने सभी जानवरों के साथ स्वादिष्ट उपहार साझा किए, जिससे यह सबक मजबूत हुआ कि सहयोग और दयालुता सबसे कठिन यात्रा को भी आनंददायक बना देती है। जंगल हंसी और कृतज्ञता से गूंज उठा। रूबी और मिलो की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने जानवरों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। जैसे जैसे सौहार्दपूर्ण जंगल में सूरज डूबता गया, मित्रता और सहयोग का पाठ चलता रहा, जिससे जंगल एकता और आनंद के स्वर्ग में बदल गया।